आखिर ये कंट्रोवर्सी स्नैपी गर्ल की बार बार होती क्यों है? ये सच में मौत का पता लगाना चाहते हैं आपस में मिलके, या फिर ये बार बार प्रॉपर्टी के लिए ही लड़ाई है? सो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, वो अधूरी छोड़ दी थी कि अगला पार्ट भी आएगा, तब मेरे वीडियोस पे आप लोग कमेंट करना। ये मेरा वीडियो का सेकंड पार्ट है। अभी इस वाले पार्ट में सपना से कुछ सवाल पूछते हैं, ठीक है? मेरा पहला सवाल ये है कि अगर ये छोटी बच्ची इतनी चालाक थी, इतना ज़्यादा इसका शातिर दिमाग था, तो वो शातिर दिमाग का सपना को तब क्यों नहीं एहसास हुआ जब वो उनके घर में रहती थी, जब वो इस छोटी बच्ची से अपने सारे काम करवाती थी, अपनी सारी बातें शेयर करती थी? तब उनको क्यों नहीं पता चला कि ये छोटी बच्ची नहीं है, इसके अंदर बहुत बड़ा दिमाग है, ये यहाँ की बातें अपने घर पहुँचा रही है, अपने पापा को पहुँचा रही है, अपनी मम्मी को पहुँचा रही है, और ये जो इसके मम्मी पापा हैं इस छोटी बच्ची का यूज़ करके आपके सास ससुर की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते हैं। ये वहाँ पे जितने भी साल रही, उनको ये इनसिक्योरिटी तब क्यों नहीं हुई जितनी आज हो रही है? हालांकि राजवीर जी की मौत के बाद भी कई महीने तक सपना अपने ससुराल में रही थी, तभी भी इन दोनों की बॉन्डिंग ऐसे थी जैसे दो जिस्म एक जान वाली। ये इनसिक्योरिटी तब क्यों नहीं हुई? ये जो साजिशें थी अंशु की, तब क्यों नहीं इनको पता चली जो आज पता चल रही हैं? और दूसरी बात, सपना को अपने जितने भी एलिगेशंस हैं उनके जवाब सिर्फ अंशु से क्यों चाहिए? आप सास ससुर पे एलिगेशंस लगा रहे हो, उनका जवाब भी अंशु से चाहिए। रिश्तेदारों पे लगा रहे हो, उसका जवाब भी छोटी बच्ची से चाहिए। पड़ोसी पे लगा रहे हो, उसका जवाब भी छोटी बच्ची से चाहिए। किसी और की घर की कोई बात है तो भी उसका जवाब अंशु से चाहिए। प्रॉपर्टी का कोई बात है तो भी उसका जवाब अंशु से चाहिए। आखिर क्यों? क्यों सारी कहानी गोल घूम घूम के सिर्फ अंशु से शुरू होती है और अंशु पे ही ख़त्म होती है? आखिर क्यों? अगर आपको जवाब करने हैं, आप इन लॉज से कीजिए। आपको कुछ साजिशों की बू आ रही है तो आप इन लॉज से बात कीजिए। आप छोटी बच्ची को ही बीच में बार बार क्यों लाते हैं? कभी ना कभी तो आपका उससे बहुत अच्छा रिश्ता था। कभी ना कभी नहीं, पिछले 5 महीने पहले ही आपका ऐसा रिश्ता था कि वो अपने पेरेंट्स को छोड़ने को तैयार थी और आप उसको अपने घर में अपनी बेटी बना के रखने को तैयार थी। तो वो बेटी इतनी बुरी एकदम से कैसे हो गई, उसकी आपको पहले भनक क्यों नहीं पड़ी? दूसरी बात, जो अभी एक फ़ोटो लगाया था सपना ने जिसपे यहाँ पे आर्म पिट पे नीला पड़ा हुआ है, वो फ़ोटो अब डालने का क्या मतलब है? अगर आपके साथ मारपीट हुई थी तो वो टाइम का जो वीडियो डाला है आपने ब्लॉग, उसमें ये क्यों बोला कि ये वाला जो निशान है शायद इंजेक्शन विंजेक्शन लगवा रही हूँ उसकी वजह से पड़ गया है? तब तब भी आपके पास सोशल मीडिया था, आपने तब क्यों नहीं आवाज़ उठाई कि मेरे मेरे साथ मारपीट हो रही है? अब क्यों आवाज़ उठा रहे हो उस चीज़ के लिए? क्योंकि जिसके साथ मारपीट होती है उसको तुरंत आवाज़ उठानी चाहिए, ये उसका अधिकार है अगर मारपीट होती है तो। और अगर मारपीट हुई है तो भी उसका जवाब आपको अंशु से क्यों चाहिए कि अंशु तू बता मेरे साथ मारपीट हुई थी कि नहीं? आप डायरेक्ट इन लॉज से क्यों नहीं पूछते हो? या अगर मारपीट की गई थी तो आपने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की थी कि मेरे इन लॉज मुझे मारते पीटते हैं? क्यों आपने सहा इतना सब कुछ? और घर से निकलने के बाद ही आपको सारे एलिगेशंस क्यों लगाने थे? जब आपको प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, पहले आप सारे घर वालों को, ये तीनों पक्षों के लिए है, सारे घर वालों को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो लड़ाई हो रही है वो किस चीज़ के लिए हो रही है। आप लोगों को चाहिए क्या? इन लोगों को प्रॉपर्टी चाहिए, प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई हो रही है, या जो इंसान इस दुनिया से चला गया है, उस जो हादसा हुआ था उसका कल्प्रिट कौन है, इस चीज़ के लिए लड़ाई हो रही है? क्योंकि ये ही क्लियर नहीं है। जब भी डेथ की बात आती है प्रॉपर्टी बीच में पहले घुस जाती है।
जब भी डेथ की बात आती है, पता करने की बात आती है, केस की बात आती है, प्रॉपर्टी बीच में पहले घुस जाती है। अभी ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जो स्नैपी गर्ल है सपना, उसको प्रॉपर्टी चाहिए या अपने पति की मौत का पता लगाना है। साथ में इन लॉज को भी ये करना पड़ेगा कि उनको अपने बेटे की मौत का पता लगाना है या नहीं लगाना है। साथ में और सबसे बड़ी बात इसमें जो डायरेक्ट आमने सामना होना चाहिए वो उनकी बहू का और इन लॉज का होना चाहिए, ना कि मौसा, मामा मामी, अड़ोसी पड़ोसी, इन सब का होना चाहिए। इन सब का क्या रोल, जब कई बार उनके ससुर को सपना के वीडियोस में बोलते हुए देखा है। ऐसा नहीं है वो बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं, कैमरा फेस करते हैं, पहले भी बहुत बार किया है। तो अब जब इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है तो वो चाहे वो अंशु के ब्लॉग में आए, चाहे वो किसी और के ब्लॉग में आए, क्यों नहीं आप आके अपनी बात रख पा रहे हैं कि ये कंट्रोवर्सी, या तो ये केस को आगे बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ में हैं, हमको भी जानना है, या फिर हम हाथ जोड़ते हैं, हमें अब कोई भी अपने बेटे का कुछ भी पता नहीं करना है, इस कंट्रोवर्सी को यहीं पे बंद कर दो, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। और सबसे मेन बात, ये जो छोटी बच्ची है उसका यूज़ क्यों कर रहे हैं माँ बाप? उसके माँ बाप को तो अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो 15-16 साल की बेटी है और सबसे ज़्यादा पूरा परिवार उसी बेटी को गड्ढे में डाल रहा है आगे करके। क्यों? वो ही क्यों जवाब देने आती है? उसके साथ में पेरेंट्स क्यों नहीं बैठे होते हैं वीडियोज़ में, जबकि उनका अधिकार है कि हमारी बेटी कोई जवाब नहीं देगी। बेटी का फ्यूचर ज़्यादा मायने रखता है, बेटी की सिक्योरिटी ज़्यादा मायने रखती है, बेटी की हेल्थ ज़्यादा मायने रखती है, या सोशल मीडिया पे जवाब देना ज़्यादा मायने रखता है? उसको किसी दूसरे घर में जाना है, उसकी शादी होनी है, वो कहीं और जाएगी, तो अभी से पेरेंट्स कहीं ना कहीं उसके फ्यूचर खराब होने के हकदार बन रहे हैं। सबसे बेस्ट थिंग है कि अगर तुमसे ये चीज़ें नहीं रुक रही हैं तो जब तक ये कंट्रोवर्सी चलती है हमारी बेटी सोशल मीडिया यूज़ ही नहीं करेगी, ना ब्लॉगिंग करेगी, ना किसी को कोई जवाब देगी। ये होना चाहिए, क्योंकि ये उसके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि जिस टाइप के वो स्टेटमेंट पास करती है, कहीं ना कहीं वो स्टेटमेंट उसके अपने नहीं है, उससे बुलवाए जाते हैं, उसको पढ़ाया जाता है, उसको दिमाग में भरा जाता है कि आपको ये बोलना है। तो वो जो स्टेटमेंट बोले जाते हैं ना, तो ऑडियंस को ये लगता है कि ये छोटी लड़की स्टेटमेंट पास कर रही है, जबकि वो स्टेटमेंट तो उसके है ही नहीं, है ही नहीं। अगर ये लड़ाई इज्जत की है, अगर ये लड़ाई प्रॉपर्टी की नहीं है, अगर ये लड़ाई चैनल्स की नहीं है, तो छोटी बच्ची ने ये क्यों बोला कि जब भी भाभी के व्यूज़ कम होते हैं तो यहाँ पे पापा को टेंशन हो जाती है? जब तुमने उसको उस घर से निकाल दिया, या वो आपने मन से आपका घर छोड़ के चली गई, तो आपको उसके व्यूज़ से क्या लेना देना? वो 1 लाख व्यूज़ आए या 1 मिलियन व्यूज़ आए, उससे आपको क्या? जब उसने आपका साथ छोड़ ही दिया तो आपको क्यों टेंशन होती है? अगर टेंशन होती है तो फिर ये द रॉट वाले चैनल की जो कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें अंकल जी ने रिपोर्ट भी कराई थी, अगर उसकी इतनी टेंशन है अपनी बहू की और बच्चियों की, तो द रॉट वाला जो चैनल था उसके लिए इतनी कंट्रोवर्सी क्यों की गई थी? अंकल जी को क्यों वो चैनल अपने पास वापस चाहिए था? वो तो अपनी बेटियों के लिए भी तो छोड़ सकते थे, बच्चियों के लिए भी तो बहू के पास छोड़ सकते थे ना उस चैनल को। तो क्यों उस चैनल का यूज़ किया गया था कंट्रोवर्सी में? अभी जब से ये स्टार्ट हुई है, अंकल आंटी का एक भी स्टेटमेंट नहीं आया है, और ये बोला छोटी बच्ची ने कि उनके साथ में अभी कोई नहीं है, सब केस की वजह से अलग अलग हो गए। जब उस घर में अच्छा टाइम था, जब आपको प्रॉपर्टी का लालच था, जब आपको उनका ब्रेन वॉश करना था, तो सब उनके आसपास मंडरा रहे थे। बट जैसे ही ये हुआ कि अब ये केस रीओपन होगा, ये चीज़ें खुलेंगी, तो सब क्यों छोड़ के चले गए?
अगर आप झूठे नहीं हो तो सब उनको, अंकल जी आंटी को अकेला क्यों छोड़ के चले गए? यहाँ तक कि छोटी बच्ची भी अपने पेरेंट्स के घर में बैठी है, वो जिनको वो मम्मी पापा बोलती है, उनको छोड़ के क्यों? अगर ये शांति से जीवन जीना चाहती है, जैसे कि सपना स्नैपी गर्ल बोलती है कि मुझे शांति का जीवन चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, तो बार बार प्रॉपर्टी की लड़ाई क्यों आ जाती है? जब तुम इतना सब कुछ छोड़ चुकी हो तो ये बार बार केस रीओपन, उन्होंने मुझे मारा, उन्होंने मुझे पीटा, उन्होंने मेरे साथ ये किया, ये बार बार बैक टू बैक हर 6 महीने बाद दोबारा क्यों आ जाता है? या अगर आता है तो ये किस्सा जो है वो एक बार में ही खत्म क्यों नहीं होता है? इसका एक अंजाम पे जाके क्यों नहीं पहुंचता है ये सारा केस? क्या ये सच में अपने हस्बैंड को, या ये कह लो जो इंसान इस दुनिया में नहीं है, सच में उसका कंट्रोवर्सी करने के लिए बार बार यूज किया जा रहा है? केस रीओपन के नाम पे सिर्फ व्यूज कमाए जा रहे हैं, प्रॉपर्टी के नाम पे झगड़ा करके क्या सिर्फ अपने चैनल को रीग्रोथ किया जा रहा है? क्यों बार बार, मतलब ये कंट्रोवर्सी वहीं से स्टार्ट होती है, फिर बार बार एक पॉइंट पे जाके सब छूट जाता है बीच में अधूरा? और अंकल, मेरा एक सवाल अंकल आंटी से भी है कि अंकल आंटी क्यों नहीं जानना चाहते हैं आखिर कि उनके बेटे के साथ किसने क्या किया? सबसे ज़्यादा हकदार अगर कोई है तो ये जानने के अंकल आंटी है, क्योंकि उन्होंने अपना एक बेटा नहीं खोया, उन्होंने अपने 2 बेटे खोए हैं। तो उनके बेटे के साथ उनकी बहू ने कुछ किया है, या उनके रिश्तेदारों ने कुछ किया है, या किसी और ने, अड़ोसी पड़ोसी ने कुछ किया है, ये जानने का अधिकार सबसे ज़्यादा कोई किसी को है तो वो माँ बाप को है। तो माँ बाप क्यों नहीं चाहते हैं इस केस में आगे कदम बढ़ाना? जब आज से 1 डेढ़ महीने पहले जब से गलियों में हवा गूंजने लगी थी वाईटी पे कि उसका अफेयर था, देवर के साथ था, उसने रिंग दी, ये दी, वो दी, तब घर में से कोई सामने क्यों नहीं आया कि हमारी बहू का अफेयर नहीं था हमारे बेटे के साथ में? ये आप लोग गलत तरह की बातें कर रहे हो। जब ये पूरा केस रीओपन हो गया, आधे से ज़्यादा लोग हॉस्पिटल में पहुंच गए। पहली बात तो केस रीओपन होते ही सारे लोग हॉस्पिटल में क्यों पहुंचे? और दूसरी बात, अगर अफेयर नहीं था तो ये सच आपके घर की बहू की बेइज्जती हो रही थी, आपकी भाभी की बेइज्जती हो रही थी, तो ये, और आप ब्लॉगिंग तो कर ही रही थी, कई ब्लॉग डाले हुए हैं पिछले 1 डेढ़ महीने में, तो वो ब्लॉग्स में आके तब क्यों नहीं बोला कि मतलब मेरी भाभी और भैया का कोई अफेयर नहीं था? ये अभी क्यों बोला गया? और डेथ सर्टिफिकेट सबसे बड़ा मुद्दा है इसमें। डेथ सर्टिफिकेट 3 दिन में बनवाने की इतनी जल्दी क्या थी? डेथ सर्टिफिकेट तो महीनों में भी बनता है। मेरे खुद पापा का हमने 1 महीने बाद बनवाया था, मेरी खुद मम्मी का हमने 1 महीने बाद, हमको जब होश आया कि डेथ सर्टिफिकेट बनवाना ज़रूरी है, हमने तब डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था। तो 3 दिन में ही क्यों चाहिए था? जब आपके पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, भगवान ने खाने पीने की कोई कमी नहीं दी है, तो जो LIC के पैसे थे, जो राजवीर भैया हैं उनके नाम के, वो आप लोगों को 3 दिन में ही क्यों चाहिए थे अपने अकाउंट्स में? डेथ हुई उनकी किसी गांव में, रहने वाले वो शिवपुरी के हैं, और डेथ सर्टिफिकेट इशू हुआ हाथरस से, क्यों? और सबसे बड़ी बात, डेथ सर्टिफिकेट में पत्नी का नाम क्यों नहीं था? क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट में हस्बैंड अगर गया है तो उसमें उसकी पत्नी का नाम ही होता है, क्यों नहीं था उनका नाम? और लास्ट, ये छोटी बच्ची के लिए सवाल है, अगर आपकी भाभी इतनी बुरी थी
पूरे घर को अपने उंगलियों पे नचाती थी, जिससे उसकी एक बार तू मैं हो जाए, या जो इंसान उसकी नज़र में खटक जाए उसको वो बर्बाद कर देती थी। तो आप लोगों ने अपने ही दूसरे बेटे की शादी या अपने ही भाई की शादी उस लड़की से क्यों करा दी, या ऐसी लड़की से क्यों करा दी। और यस, अगर वो लड़की पूरे घर को अपनी उंगलियों पे नचाती थी, तो वो उस घर में अपने पेरेंट्स को क्यों इज्जत नहीं दिला पाती थी। क्योंकि ये हमने देखा है कि जब भी उसके पेरेंट्स आते थे, उसके घर में कोई उसकी माँ से बात तक नहीं करता था। तो वो अगर इतनी ज़्यादा सबको अपनी उंगलियों पे नचा सकती थी, पूरे घर को अपने अकॉर्डिंग चलाती थी, किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है ये वो डिसाइड करती थी, तो फिर अपने पेरेंट्स को अपनी मर्जी से क्यों नहीं बुला पाती थी, और अपने पेरेंट्स को इज्जत क्यों नहीं दिला पाती थी अपने ही घर में। हमने देखा था जब उनके घर में उनकी कोई सिस्टर आई थी, कजिन सिस्टर, जो बोल नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, उसको लेके भी घर में काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि ये यहाँ पे क्यों आई है। अगर जिस घर में बहू की चलती है, उस घर में बहू के पेरेंट्स आए तो भी ससुराल वालों को प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि वो तो अपनी मर्जी की मालिक होती है। तो फिर क्यों अपने घर वालों को वो इज्जत नहीं दिला पाई। और लास्ट सवाल मेरा ये कि अगर जो गोल्ड था उसको खेत में फेंक के गई थी, उसको मतलब आपको चाहिए नहीं था, वो ज़बरदस्ती अपनी मर्जी से खेत में फेंक के गई थी, तो जो वो हमने रील देखी थी या वीडियो में ब्लॉग में वो जो शूट देखा था कि वो अपने हाथों से चेन पहना रही थी आपको, और रिंग पहना रही थी, रिंग शायद नहीं देखा था, चेन देखा था, तो वो कैसे पहना रही थी जब खेत में फेंक गई थी। तो अगर आप उसको पसंद होते ही नहीं, अगर वो आपको कोई रिश्ता मानती ही नहीं, तो वो आपके लिए वो गोल्ड क्यों देने आती। और जिस टाइम वो देने आई थी, वो दोनों तरफ से जो मिलाप हो रहा था ना, भरत मिलाप, वो ऐसे लग रहा था जाने कितने दिनों के ये लोग बिछड़े हैं, और इन लोग जालिम लोगों ने इन दोनों को दूर किया हुआ है, और ये कितने टाइम बाद मिल रहे हैं। आंसू दोनों साइड से बह रहे थे। तो वो क्या था। इस कंट्रोवर्सी में एक्चुअली में सारे लोग कोई भी दूध का धुला नहीं है, सारे लोग कहीं ना कुछ झोल लेके बैठे हैं। तो किसी का भी पक्ष नहीं लिया जा सकता है, और किसी के भी अगेंस्ट नहीं खड़ा हुआ जा सकता है। इससे अच्छा है ये, अगर इस बार भी ये केस अंजाम तक नहीं गया, तो पूरे ऑडियंस को ये समझ में आना चाहिए कि ये केस कभी भी अंजाम तक जाएगा ही नहीं। इसको सिर्फ कंट्रोवर्सी के लिए और व्यूज़ के लिए बार बार अगेन एंड अगेन 4 महीने बाद, हर 4 महीने बाद यूज़ किया जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी सही नहीं है। ना सपना, ना अंशु के पेरेंट्स, ना रियल पेरेंट्स, कोई भी सही नहीं है, किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी जा सकती है। सो आई होप जब तक कुछ आगे नहीं बढ़ेगा, मैं दूसरी कोई वीडियो नहीं लेके आऊँगी इस वाले केस पे, अपनी कोई राय नहीं रखूँगी। ये मेरी लास्ट वीडियो थी, जब तक इस पे कुछ नया नहीं आएगा। सो आप लोग बताना आपको मेरी बात सही लगी या नहीं लगी, या और कोई पॉइंट रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। बाय बाय।